जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमें लगता था बड़े होकर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अमेजिंग होगा, सब बहुत अच्छा होगा, अपने पैसे, अपनी मर्जी, अपना फ्रीडम। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बड़े होकर सबसे जो महंगी चीज़ हो जाएगी वो लोग होंगे, रिश्ते होंगे, लोग होंगे, आपका नेटवर्क होगा। ये बताया नहीं किसी ने। पहले एक टाइम था जब सारे मिलके बैठा करते थे, बातें किया करते थे, मिला करते थे रोज। अब सब जो है ना अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अब कोई भी नहीं है। कोई काम में बिजी, कोई शादी में बिजी, किसी को अपने करियर बनाना है, सब अपनी जगह पे बिजी है। लेकिन किसी ने भी कोई चीज खत्म नहीं की, ना रिश्ते खत्म हुए, ना दोस्ती खत्म हुई, कुछ खत्म नहीं हुआ, सब वहीं का वहीं है। बस जो खत्म हुआ है वो राब्ता है। और फिर होता क्या है कि जितना आप बड़े होते जाते हो, जितना आप बढ़ते जाते हो, उतना कम लोग आपको समझने लगते हैं और उतना ही आप प्रिटेंड करने लगते हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मुझे पहले लगता था कि बड़े होने का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। अब पता लगा बड़े होने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कभी कभी उसके साथ अकेलापन भी, तन्हाई भी मिलती है, बहुत ज़्यादा। आपको अकेले टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, अपने लिए चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें किसी ने ये नहीं बताया था कि बड़े होके रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये काम मिलेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सब ने सिर्फ इतना बताया कि यार बड़े हो जाओगे तो अपनी मर्जी कर लेना, बड़े हो जाओगे तो ये कर लेना। मैंने कहा भाई फ्रीडम है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं बड़े हो जाए। अभी तो हमें सब पूछ कर करना पड़ता है, बाहर जाना है, कुछ करना है, सब मिलके करना है। तो दो चीज़ें होती हैं बड़े होने से। बचपन अच्छा था, लेकिन बड़े होने से दो चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे कि कनेक्शन ख़त्म हो जाता है आपका। अब बड़ी खूबसूरत सी बात है, बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं, मेमोरीज होती हैं कि जब हम किसी के साथ बैठते हैं। पहले दोस्तों के साथ ज़िंदगी थी, स्कूल से आना, अपना पढ़ना, पढ़ने के बाद बाहर चले जाना दोस्तों के पास, कॉलेज से आना, अपनी जो भी एकेडमिक चीज़ें पूरी करने के बाद, स्टडीज़ करने के बाद, अपना टास्क जो थे एजुकेशन को लेके वो पूरे करने के बाद अगला स्टेप यही था कि दोस्तों के पास जाना है या किसी रिश्तेदार के घर जाना है। बहुत अच्छा लगता था सुन के, बहुत एक्साइटमेंट होती थी। अब गुस्सा फेड हो चुका है। अब अगर किसी के घर जाना है रिश्तेदार के, तो फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि यार आप घर पे हैं, यार आप फ्री हैं, आ जाएं आपके पास। पूछना पड़ता है उनसे कि आप बिजी हैं, आप अवेलेबल हैं, आए या नहीं आए। फिर फॉर्मेलिटीज़ के यार किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए, यार ये भी करना है, वो भी करना है। मोहब्बत, प्यार, ये सब चीज़ें जगह पे होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसी तरह दोस्तों के साथ है, दोस्त पहले फ़ोन कर करके बुलाते थे, आओ यहाँ चले, आओ ये प्लान है, आओ हमने ये प्लान किए। अब हम फ़ोन करके पूछते हैं या वो फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई अवेलेबल हो, टाइम है, कहीं बिजी तो नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये रिश्ते, ये दोस्तियाँ, ये सब चीज़ें, अपना नेटवर्क, अपनी सारी चीज़ें, इनको अजीज़ रखो। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपने अपनों को साथ लेके चलना भी आपकी एक जिम्मेदारी के अंदर आता है। क्योंकि अब हम जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, हम जिम्मेदारियों के अंदर हैं, तो ये भी एक जिम्मेदारी है कि हमने अपने अजीज़, अपने जो प्यारे हैं, उनको साथ लेके चलना है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें आप लोग। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये कनेक्ट करते हैं, तो इसको प्लीज़ जाने, दोबारा से उन दोस्तों से कनेक्ट करें जो आज तक नहीं मिले, दोबारा से उनके पास जाएं, उनको फ़ोन करें कि यार मिलना है। रिश्तेदारों के पास जाएं जिनसे आप मिले नहीं एक अरसे से, उनको कनेक्ट करें, उनसे कांटेक्ट करें। बहुत खूबसूरत चीज़ें होती है, बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये रास्ते हैं, इनके ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही महंगी चीज़ें हैं। एट द एंड आपके काम कोई नहीं आएगा।